लोकायुक्त पुलिस ने 30,000 की रिश्वत लेते हुए शामगढ़ नगर पालिका के सब इंजीनियर आरपी गुप्ता को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शामगढ़ के ठेकेदार की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने यह कार्रवाई की है। वर्तमान में भ्रष्टाचार हर विभाग में अपनी जड़ें जमा चुका है, जिससे आम आदमी बुरी तरह पीड़ित भी है। ऐसे में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए लोकायुक्त की मदद लेता है। ऐसे ही शामगढ़ के एक ठेकेदार ऋषभ भटेवरा को नगर पालिका के सब इंजीनियर आरपी गुप्ता ने उनके बकाया रुपयों के लिए लंबे समय से प्रताड़ित कर रखा था। ऋषभ के 1,56,000 के भुगतान के लिए 30,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। ठेकेदार ऋषभ सब इंजीनियर की इस मांग से परेशान हो चुका था और उसने उज्जैन लोकायुक्त में विधिवत शिकायत की, जिस पर लोकायुक्त ने मंदसौर नगर पालिका में सब इंजीनियर आरपी गुप्ता को 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। इस मामले में जब ऋषभ भटेवरा से चर्चा की गई तो भ्रष्टाचार रूपी शोषण का असर इतना देखा गया कि ठेकेदार ऋषभ मीडिया से बात करते करते रो पड़े, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भ्रष्टाचार से लोग कितने पीड़ित हैं। मेरा 1,56,000 का बिल तो अभी इनने रोक रखा इस पैसे के एवज में। इस पैसे के एवज में 1,56,000 का बिल इनने रोक रखा है क्या। और मेरे को इनने 2,71,000 का बिल एक दिया था और 1,06,000 का बिल एक दिया था। उसके पैसे के लिए इनने मेरा 1,56,000 का बिल रोक रखा। तो आपने पिछले 8 महीने से। और कितने पैसे मांग रहे थे आपसे? क्या कह रहे थे ये अभी? ये तो अभी तो कह रहा था कि 30 मेरे को दे जाओ, बाकी के बाद में देना। कितने और देना? 70,000 रुपए कम से कम ये बाद में लेता। कितने लोगों को? ये तीनों शामिल है इसमें। कौन लोग? नगर पालिका अध्यक्ष, सीएमओ और कौन नाम बताइए कौन? नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष वहाँ की कौन है आपको मालूम है? मैं तो नाम लेता भी नहीं हूँ उसका। पिछले 1 साल से मेरे को परेशान प्रताड़ित कर दिया उसने। और वहाँ का सीएमओ है रज्जू खान। और ये तीनों आपस में मिले हुए हैं। कितना % लेते हैं कमीशन? ये मिल के और ठेकेदारों को परेशान करके वो उसके बाद में बिल देते हैं क्या। ठेकेदारों की जान निकाल देते हैं। कितना पैसा लेते हैं? कितना % लेते हैं? इसका परसेंट है 5 और 32%, 24% इन दोनों का है। सीएमओ प्लस नगर पंचायत अध्यक्ष। कितने तंग हो गए आप लोग? इन दोनों का मिला के, तीनों का मिला के है। कितने तंग हो गए हैं आप लोग? कितने तंग हो गए हैं आप लोग? मैं तो बहुत तंग हो गया साहब। 1 साल में मेरे पापा पैरालिसिस में आ गए इन लोगों के कारण क्या। और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने इन लोगों का ताबीज पहले क्यों नहीं किया। कैसे आपने लोकायुक्त को सूचना दी? क्या दिल में? मैंने लोकायुक्त को सूचना तो बहुत मैंने बहुत मेरे दिल पर पत्थर रख के दी। मैंने कहा कि इनका कुछ बिगड़े नहीं क्या। लास्ट में जब परेशान हो, इतना परेशान हो गया कि मेरा मन जानता है 1 साल से मैं कितना परेशान हो गया। जैसे पैसे के लिए मोहताज हो गया था क्या। ठीक है, दुकानदार मेरे घर के चक्कर लगाते थे। इनने मेरे को पैसा नहीं दिया इन लोगों ने। इसके पहले भी मैंने काम किया है, बड़ी मुश्किलों से पैसा दिया। मैंने आत्महत्या तक की धमकी दी, तब जाके इनने मेरे को चेक दिए। मंदसौर जिले में आए दिन लोकायुक्त विभाग की कार्रवाई होती ही रहती है, जिससे साफ हो जाता है कि जिले में कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आए दिन उज्जैन लोकायुक्त की टीम किसी न किसी भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी को रंगे हाथों पकड़ ही लेती है। सब इंजीनियर आरपी गुप्ता को लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ लिया। इस पूरे मामले में अब शामगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष और वहां के सीएमओ के तार भी इस पूरे भ्रष्टाचार से जुड़े लगते हैं। इसमें शामगढ़ नगर पंचायत के ठेकेदार हैं श्रीमद ऋषभ कुमार जी भटेवरा। उन्होंने वहां पे पेवर ब्लॉक लगवाए थे और उससे संबंधित जो काम किया था उसका बिल बकाए थे वहाँ पे। और जो राजेंद्र कुमार गुप्ता जी जो नगर पालिका मंदसौर में जो इनका पदस्थ है, उनके पास अतिरिक्त चार्ज भी था शामगढ़ का। वो भुगतान के संबंध में उन्होंने 30,000 रुपये उनसे रिश्वत मांगी थी। चूँकि बिल ज़्यादा पेंडिंग थे, पिछले बिल भी थे, इसलिए उन्होंने रिश्वत मांगी। और रिश्वत मांग के ये कहा ऋषभ कुमार से कि आप यहाँ आ जाइए। चूँकि उन्होंने 14 तारीख को हमारे पास शिकायत की थी, 14/11 को। पुलिस लोकायुक्त की जो अपनी कार्रवाई होती है, हमने वो कार्रवाई पूरी की। इसके बाद में फिर आज ट्रेप आयोजित किया और उनको 30,000 रुपये की रिश्वत लेते उन्हीं के जल प्रदाय विभाग में मंदसौर में इनको गिरफ्तार किया है। आने वाला वक्त बताएगा कि लोकायुक्त की कार्रवाई में शामगढ़ नगर पालिका के कितने और भ्रष्ट जनप्रतिनिधि व अधिकारी उजागर होते हैं।